प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन 9.21। एट व्हाट एंगल शुड अ रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म। ये प्रिज्म है एबीसी ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री का। इसका जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। जो एंगल है ना 60 डिग्री, सो दैट इट जस्ट suffers total internal reflection at other face। एक क्या क्या रहा है, कहता इंसिडेंट एंगल आई निकालना जिससे जे सफर करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जस्ट कब होगी, जब जे इमर्जेंट रेस के साथ ऐसे इसकी सरफेस के साथ ग्रेज कर जाएगी, एसी के साथ ऐसे पास करेगी। तो ये एंगल सी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। लो आगे पढ़ लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म दिया 1.524। लो अब कैलकुलेट करते हैं। लेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस। जे ग्लास है, जे एयर है, इसका इंटरफेस एसी आ गया ना, तो उसका एंगल सी, जे एंगल सी है। क्रिटिकल है, इसके नाम ही सी रख दिया। जे आई है, जे R1 है। जे क्या है, एंगल R1। जे है एंगल ए, जे 60 का दिया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, जहां एक इंसिडेंट रे आई, जहां जे रिफ्रैक्टेड रे, जहां से जे रिफ्रैक्ट होके इधर पास करेगी इस डायरेक्शन से। होना जे रे को इस हिसाब से एडजस्ट करें कि जे इसके साथ ग्रेज कर जाए। जब जे एंगल क्रिटिकल होगा तब जे इसके साथ ग्रेज करेगी। तो जो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हमें पता ही है, साइन सी इज इक्वल टू 1/a म्यू जी। जी का मतलब ग्लास है जहां। तो जे एंगल वैसे तो साइन 90 होता है, ये हमने डायरेक्ट ही फार्मूला बनाया। जे क्रिटिकल एंगल, जब जे क्रिटिकल एंगल होता है तो जे एंगल जो है ना नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इमरजेंस बन गया। बाहर की तरफ जो निकल रहा है उसे वो कितने का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाया हुआ है 1/5.24। अब इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल का 1000/1524, 1524, इसे डिवाइड करोगे 0.6562 आ गया। सी अब साइन इनवर्स ऑफ इस 0.6562 देख लो। सी की वैल्यू आ गई 41 डिग्री। ये आप टेबल से देख सकते हो, जहाँ कैलकुलेटर से देख लो, ये 41 डिग्री। अब देखो ध्यान से जरा, जे एंगल है ना, जो एंगल ए डी ई, ये ट्रायंगल ए डी ई देखनी है। कौन सी ट्रायंगल देख रहे हैं हम, ए डी ई। एंगल ए डी ई, जे वाला एंगल, ये टोटल एंगल है 90 का, नॉर्मल है ना। इसमें R1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो एंगल ए डी ई आ जाता है। तो कितना हो गया, 90 माइनस R1। ऐसे एंगल ए ई डी, जे वाला एंगल, तो टोटल एंगल कितना जे 90 का, उसमें एंगल सी सब्ट्रैक्ट कर दो तो जे एंगल आ जाएगा। एंगल ए ई डी 90 डिग्री माइनस एंगल सी। अब ट्रायंगल ए डी ई हमने ले ली। एंगल ए प्लस एंगल ए डी ई, जहां से काट लो, जहां आपने लिखना नहीं, मैंने समझाया ही है। एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये आपको पता ही है, लिखने जहाँ लिख देता हूँ। लो एंगल ए तो 60, ये तो हमें गिवन जहाँ लिखा हुआ है। एंगल ए डी को लिख दिया 90 माइनस R1, एंगल ए डी को लिख दिया 90 माइनस सी इक्वल टू 180 डिग्री। 9 18 से 24 240 माइनस R1 माइनस एंगल सी हमने जहाँ निकाला 41 डिग्री, 41 को 180 डिग्री। अब इन R1 को मैंने इधर ले गया तो 180 को इधर ले गया। अब इसको प्लस माइनस कर लो तो जे प्लस माइनस करके कितनी वैल्यू आएगी, 90 डिग्री। तो R1 आ गया 19 डिग्री के बराबर। अब जे R1 एंगल हमें पता चल गया। मुझे तो आई की जरूरत है, जहाँ फिर स्नेल्स लगा देते हैं, वो हमें पता ही है। साइन आई बटा साइन R1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी। जे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता ही है। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर इंटू ए म्यू जी। साइन कितना, आर कितना निकाला हमने, 19 डिग्री। जहाँ R1 कर लो, साइन R1
तो साइन आर 90 डिग्री इंटू इस ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 1.524, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू हमने टेबल से देख ली 0.3256 इंटू 1.524, इनमें मल्टीप्लाई किया 0.4962 आ गई वैल्यू। अब इनवर्स देख लो I इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 0.4962, ये भी टेबल से देख लो 29.75 डिग्री आ गई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया 29.75 डिग्री। तो फिर ये जो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 29.75 डिग्री होगा तो ये रे जस्ट सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट अदर फेस।